अगर आपको पता चले अभी ये जो मामला शुरू हुआ है, इसमें कहानी कहां से आई है कि ब्रजेश पाठक जी की जी 16 करोड़ की एक्सपायर्ड मेडिसिन एक गोदाम में मिलती हैं। अब ये 16 करोड़ की जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, या तो वो बांटी नहीं गई गरीब लोगों में जो कि टारगेट बेनिफिशियरी थे, या एक्सपायर्ड खरीदी गई। सौरभ, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मंत्री चिट्ठी लिखता है। आप पूछे यूपी के जो लोग बैठे हैं उनसे कि कितना एक्शन हुआ है उसके अंदर। कोई एक्शन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी है अभी तक उसमें एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद अभी 30 जून तक नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर होने थे मेडिकल में विभाग में, हेल्थ विभाग में, उस दिन मेरे को जो इत्तला मिली है, ब्रजेश पाठक जी बनारस जा रहे थे। ब्रजेश पाठक जी बनारस जा रहे थे, उनके सामने फाइल आती है ट्रांसफर्स की, और उसमें ब्रजेश पाठक जी की 2 पोस्ट में उनकी दिलचस्पी थी। एक उसमें से अहम था लखनऊ का सीएमओ, वो चाहते थे अपना आदमी हो। ये उन्होंने, हमने जो सुना है कि वो एसीएस को ये बात कन्वे कर दी थी। 11:30 बजे दोपहर की बात है, फाइल साइन होती है, और उसके बाद जब वो नोटिफाई होती है तो उसमें उन लोगों का नाम नहीं होता जो वो चाहते थे, और इसको लेकर के उनकी नाराजगी बढ़ जाती है, वो चिट्ठी लिख देते हैं। लेकिन सौरभ, मैं आपको किससे सुनाता हूं, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड किससे सुनिए, बताइए। गोविंद को याद होगा, हम लोगों ने साथ में खड़े होकर के कवर किया था और बड़े बुरे दिन बीते थे हमारे। 2001 में, गोविंद अगर आपको याद हो, अक्टूबर की बात है 2001 में, एक डॉक्टर HC वैश्य थे, अगर आपको याद हो, डीजी हेल्थ से रिटायर हुए थे। उनको बीबी बख्शी, हमारे एसपी हुआ करते थे लखनऊ, उन्होंने अरेस्ट किया। उन्होंने अरेस्ट किया इस बयान पे कि रीटा शर्मा, जो कि पत्नी थी, उनके सहयोगी थे हेल्थ विभाग में, RS शर्मा जी, RS शर्मा साहब के मर्डर के बारे में, कि वैश्य साहब रोज आकर के अस्पताल में भर्ती थे जब शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा, उनको धमकी देते थे कि पिछले डीजी बच्ची लाल को, बच्ची लाल था साहब, गोविंद अगर नाम गलत नहीं है, तो बच्ची लाल को जैसे मरवा दिया मैंने, वैसे ही तुझे मरवा दूंगा, और बाद में उनका मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्सेस के रिक्रूटमेंट के पैसे की शेयरिंग बराबर नहीं हो पाई थी। बाप रे। उसके लिए 2 डीजी लेवल के लोग मारे गए थे साहब, एक डीजी लेवल का आदमी अरेस्ट हुआ था। यह ट्रांसफर पोस्टिंग का तंत्र है। हेल्थ का मैं आपको मामला बताऊं, मैंने 3 कुंभ कवर किए हैं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में, 89, 2001 और 2013। 2013 के कुंभ में एक सीक्रेट टिप ऑफ आती है कि जो करोड़ों रुपए का कैंप लगाया, हेल्थ कैंप, कुंभ के ग्राउंड के अंदर, कुंभ मेले में, वहां पे जो कुंभ शहर बनता है जी, कि वहां पे सारी दवाइयां नकली हैं। यानी पेन किलर की जगह चूना है, इसकी जगह ये है। तो सारी दवाइयां नकली हैं। सारी दवाइयां नकली हैं, करोड़ों की दवाइयां वहां नकली थी। जब तक वहां पुलिस और एजेंसीज पहुंचती हैं, वहां अचानक आग लग जाती है साहब। वहां आग लग जाती है, माल पूरा खाक हो जाता है, इंक्वायरी ठप हो जाती है। सबूत है ना? कोई सबूत नहीं है। आप याद रखिएगा कि अभी जो कंप्लेंट हुई है, ये जो मेडिकल स्कैम का मामला हो, उसमें अगर थोड़ी गर्त में लोग जाएं तो पता लगेगा कि एक साहब हैं जो कि बड़े सप्लायर रहे थे, एक टाइम पे ब्लैकलिस्ट भी हो गए थे, उनकी कंप्लेंट ऊपर पीएमओ तक पहुंची है। हाँ, और पीएमओ में अभी ये भी अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ भी खबर आई कि कंप्लेन की एक कंपनी ने कि हमारे पेमेंट रुके हुए हैं। तो हेल्थ को लेके, और जब भी यूपी और हेल्थ की चर्चा होती है तो हमको तो वो कथित तौर पर फांसी पर लटके सचान याद आते हैं सीएमओ। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था जी, कि सचान साहब का कैसे वो, और फिर उनका जो मर्डर हुआ, जो जेल में थे, एक जो दूसरे सीएम, नहीं, सचान का जेल में ही तो हुआ था वो। आशीष भाई ज्यादा बता पाएंगे, आपने तो हेल्थ भी कवर किया है पॉलिटिक्स से पहले। नहीं, सचान का हुआ था वहाँ पर मर्डर, और बीपी सिंह थे, वो सुबह टहलने निकले थे, इससे पहले जो एडिशनल सीएमओ थे वो टहलने निकले थे, उनको गुमशंकर में गोली मार दी गई थी। तो ये नेचुरल स्कैम था, एकदम से पैसा आया था, और उसको रिलाइज करने के लिए जो राहुल सर ने कहा कि वो ठेकेदार या क्या, मेडिकल में, हेल्थ में जो दवाओं का सप्लाई का जो रैकेट है ना, वो बहुत बड़ा रैकेट है। उसको आप उसको आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा, जब तक इसको अंकुश नहीं लगेगा, सब लोग उसी रैकेट पर, उसी दवाइयों पर का, अब आप देखिए क्या है कि
जब एनएचएम स्कैम हुआ तो तब ये मामला आ गया कि दवाएं जो है वो बहुत बड़ा पैसे वाला चीजें हैं। तो अभी तक क्या था कि वो जो दवाओं का पूरा परचेज हो रहा था वो डॉक्टर कर रहे थे, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग डिपार्टमेंट था, वो सब कर रहे थे। जब अधिकारियों को लगा कि ये तो यार इसमें भी कुछ कमाई हो सकती है, तो उन्होंने एक यूपी मेडिकल कारपोरेशन बना दिया, तो 2 IAS अधिकारी उसमें बैठा दिए। तो उससे क्या हुआ कि अब वो दवाएं खरीदना नहीं, वो क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे दवा खरीदते हैं। जैसे दवा के अब जुलाई में खरीदेंगे क्या, दिसंबर में उसका वो एक्सपायर हो रही होती है, उसको जुलाई में खरीद लेंगे, जब तक पहुंचती है तो दवा खराब हो चुका होता है। तो ये पूरा इस तरह का खेल चलता है कि जो दवाएं खराब हो रही होती है कंपनीज के पास, वो अपना सप्लाई कर देते हैं स्वास्थ्य विभाग को। मतलब अब इसलिए अभी इन्होंने ऑर्डर किया है कि दवाएं वही खाई जाएंगी जिसकी कम से कम 2 साल बाद एक्सपायरी डेट हो। ये जो दवाओं को डंप करने का अब जो एक रैकेट चला हुआ है, ये मतलब अरबों रुपए की कमाई का ये सिस्टम बन गया है।